बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं कि जो कि भविष्यवाणी करते हैं। इनका खुद का चैनल भी है। वो हस्ती भी कमाल की थी, वो भी माइक लेने आए और हम भी माइक लेने आए। और आप लोगों को तो पता ही है 2024 के चुनाव का बिगुल बज गया है। तो आखिर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, वहीं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अब की बार 400 हार। तो भैया भविष्यवाणी करने वाले से भी एक बार हम लोगों को पूछना चाहिए। तो आज चलिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को ले चलते हैं और बिल्कुल दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे विभाग न्यूज इंडिया। नमस्कार नमस्कार, नमो राघव भाई। और ये मेरा सौभाग्य है, यद्यपि मैं आपके चैनल से मुझे हमारे संज्ञान में है, मैं जानता हूं, और इत्तफाकन हम और आप आज इस प्रतिष्ठान में मिले हैं। और बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हमें आवश्यकता होती है रिकॉर्डिंग सिस्टम को अप्लाई करने वाले जो भी बेसिक आइटम हैं, तो मैं गुप्ता डिजिटल जोन में ही आता हूं। और जो भी हमारी जो उपलब्धता होनी चाहिए यहीं से फुलफिल होता है। एनीवे, बेसिकली आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी। एस्ट्रोलॉजी जीवन के आकलन के संदर्भ में एक ईश्वरी विधा का एक अंश है, वेद का अंग है, वेदांग कहा गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, चूंकि जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र, 12 राशियों की बात होती है। और प्रत्येक प्लैनेट का उसका नेचर, चरित्र, उसकी विशेषताएं, उनके प्रारूप होते हैं। और मुहूर्त काल में जब जाते हैं, जैसे आपने चुनाव की बात की, तो 4 जून 2024 को किस पार्टी की सत्ता आने वाली है। जी जी जी। क्योंकि अभी जैसे कहते हैं कि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है। अगर ट्रेंड चल रहा है तो इतने समय चुनाव का चल रहा है, तो चुनाव के बारे में चर्चा। देखिए, लोकतांत्रिक के मूल्य को स्थापित करता हुआ जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एक पर्व की भांति है। भारत की नागरिक चयन करती है सत्ता पर किस पार्टी का आगमन होना है, किस पार्टी का प्रतिगमन होना है। 4 जून को इसका परिणाम का आना लाजमी है। तो बेसिकली मैं एस्ट्रो प्रमिल चतुर्वेदी हूं, और इसी एस्ट्रो प्रमिल चतुर्वेदी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यद्यपि मैं मुंबई, दिल्ली और प्रयागराज में अपने आप को हमने प्रतिस्थापित किया है, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से फलादेश करता हूं। तो इस चैनल के माध्यम से भी हमने हमारे संज्ञान में जो हमारी जानकारी है, और जो ज्योतिष के माध्यम से हमने एक न्यूमरोलॉजी मेथड, और 4 जून 2024 का जो मुहूर्त काल का जो प्रारूप है, और एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो जनपत्रिका है, हमने बहुत सारे एक शोध परक संकलन के तहत हमने अपने एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के माध्यम से यूट्यूब चैनल में हमने इसको व्याख्यायित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटों की संख्या तक सिमटनी है, और महागठबंधन इंडिया की जो आउटपुट है, परिणाम है, उसे किस प्रकार की प्राप्ति होनी है। अर्थात जो जीवन के आकलन के बारे में हम जब एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो हम भविष्य की बातों को जानने की उत्सुकता में एक संभावित काल में हम पहुंचते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी से हटकर है। प्रत्येक मनुष्य इस मर्तलोक में हमारा और आपका आगमन हुआ है। प्रभु ने शरीर दिया है, मन, बुद्धि और इंद्रियों की प्राप्ति कराई है, अपना सूक्ष्म अंश आत्मा को भी उन्होंने प्रदान किया है जीवन के चलायमान के लिए एक साधे के रूप में। तो मनुष्य क्या करता है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के बहकावे में वो अपने आप को मिसगाइड करता है। अर्थात राइट टाइम टू राइट वर्क, जो कर्मफल सिद्धांत की बात श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। तो जो कर्मशील व्यक्ति होता है वह सोचता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को क्यों मानूं, मैं जो चाहूंगा वैसा होगा। जो जैसा मैं कर्म करूंगा, कर्मा करूंगा, हमें आउटपुट मिलेगा। परंतु यह जो एक सिद्धांत के रूप में उसको आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डेस्टिनी, आपकी पूर्व जन्म की संकल्पना कैसी है, उसे प्रभु ने हमारे मानस पटल पे नहीं उकेरा है। अर्थात जैसा हमारा भाग्य है वैसा हमारा कर्म की प्रधानता, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी देश काल सिचुएशन वो इंडिकेट करने लगती है। हम चाहते कुछ और है कर्म करना, और होता कुछ और है। अर्थात एस्ट्रोलॉजी सिखाती है जीवन के सार के रूप में, अर्थात आपको आगाह करती है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसे आप बांध नहीं सकते कि हम एग्जैक्टली हम पॉलिटिकली तरीके से हम किस पार्टी को कितनी सीटों की संख्या मिलनी है। अर्थात एक बहुआयामी पद्धति का इस्तेमाल करता हुआ जो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में हम इसका सारांश तथ्य के रूप में जीवन के प्रत्येक परिचय से इसको हम इंडिकेट। लोगों में एक भ्रांति पड़ी है, एक तरफ से मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वहीं पे गठबंधन कह रहा है कि 400 हार। आखिर मामला कहाँ पे गड़बड़ा रहा है? देखिए,
मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, फिर भी सत्ता में जो सरकार आती है और सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे गांव का कोई व्यक्ति विशेष हो, मुंबई शहर का हो, दिल्ली का हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक बेमिसाल तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसे जानकारी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी है, मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखता, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल 370 की बात करिए, तलाक की बात करिए, महिलाओं की आरक्षण विधेयक को पास करने की बात करिए, एक विकास की जो उन्मुखता का भाव व्यवहारिक स्तर पर दिखाई दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारे इंडिया, हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व परिदृश्य में गजब का हो रहा है। आप सनातन धर्म की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए, अर्थात जीवन के प्रत्येक परिक्षेत्र में। अब बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी तो समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी सरकार की वो ताकत नहीं है कि समाप्त कर पाए। जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसे आदर्शात्मक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो व्यवहारिक स्तर पर अप्लाई करना पड़ेगा भारत देश में। अर्थात सबसे आसान काम होता है कि हम दूसरों की कमी को ढूंढ लेते हैं, परंतु सबसे टिपिकल काम है हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से वर्तमान मौजूदा काल तक जो सत्ता में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, जनता के कल्याण के संदर्भ में कार्य किया है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को शानदार और सुंदर तरीके से, सराहनीय तरीके से प्रतिस्थापित किया है, तो लोग इसके कायल है। 400 पार एक नारा है। व्यवहारिक स्तर पर मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमने न्यूमरोलॉजी मेथड का इस्तेमाल किया है और यकीन माने 4 जून 2024 का पंचांग मुहूर्त से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि अर्थात उनके लग्न और राशि पर 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है। मैं खुद अचंभित हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। सौर मंडल में जो बेसिकली क्या होता है, प्रभु श्री राम जी भी एक मानवीय रूप में इस मर्तलोक में पधारे थे। तो अर्थात जीवन में देश के, स्वयं के, आपके परिवार के, समाज के विकास के संदर्भ में कोई ना कोई एक व्यक्ति विशेष तो रहेगा जो अगुवाई करेगा, एक देश के मुखिया के रूप में रहेगा। तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्हें भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक इन्फोर्स पावर अप्लाई जरिया बन गया। सौर मंडल का जो नक्षत्रों का इंटरप्रिटेशन, चूंकि मैं ज्योतिषी हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं जो तर्क विहीन है। जो मैंने फील किया कि जो 4 जून 2024 का दिन भी मंगलवार का दिन है और चंद्रमा और केतु को छोड़ते हुए 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन, यदि आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप उसे रिमार्क करें। उनके लग्न राशि वृश्चिक लग्न पर 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है, गजब का एक योग बना हुआ है। अर्थात तय है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ में आने वाले हैं और YouTube चैनल के माध्यम से जो एक शानदार मुहूर्त है उसे भी मैं लाऊंगा कि वह संभाव्य कालखंड कब है, किस तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अनुसार सर आपके अनुसार सीटें कितनी आ रही है लमसम? बेसिकली आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एस्ट्रो प्रमिल चतुर्वेदी, इसी नाम से मेरा चैनल है, YouTube चैनल है। जब 2022 में विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर थी। जी। और मैंने कुर्म चक्र ज्योतिष, जो विष्णु पुराण का एक अहम अंग है, पार्ट है, कुर्म मतलब कछुआ, भगवान विष्णु, प्रभु विष्णु के दूसरे अवतार के रूप में माने गए हैं। तो कुर्म चक्र ज्योतिष के माध्यम से उसमें भारतवर्ष को 9 पार्टे बांटा गया है। 27 नक्षत्रों को 3-3 नक्षत्रों को 9 पार्टे बांटा गया है। अर्थात देश का राजा विजित होगा या पराजित होगा, हमने इस शास्त्र का, कुर्म चक्र ज्योतिष का भी हमने सहारा लिया है। तो जो सीटों की संख्या है, मैंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीने पहले जनवरी 2022 में हमने व्याख्यायित किया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को, उसे आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एग्जैक्टली 253 सीटों की संख्या तक आने से कोई नहीं रोक सकता और एग्जैक्टली 254 पाई। बसपा को सिंगल डिजिट में आना होगा, बसपा को 1 सीट मिली। 2024 का बता दिया जनता। 2024 में जो मेरा एक संभाव्य, जो मेरा गणित है, जो हमने अपने शोध परक संकलन के तहत बताया है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयंमेव 354 सीटों की संख्या तक पहुंचती हुई पाएगी खुद को। और एनडीए की बात करें
तो 381 तक मैंने इसमें बताया है न्यूमरोलॉजी मेथड का इस्तेमाल करते हुए, और प्लस माइनस 9 को भी आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और वक्त आने वाला है 4 जून 2024। मतलब आपने तो क्लियर कर दिया कि मोदी जी मतलब फिर से आ गए तीसरी बार, लेकिन वहीं पे अगर विपक्ष की बात किया जाए तो वो तो कह रहे हैं अब की तो 400 का 400 खत्म। देखिए, समय परिवर्तनशील है और हर पार्टी अपने हिसाब से शानदार तरीके से कार्य कर रही है। वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी का है, इसे हर कोई जानता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने साख को और अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो कहा गया उसे उन्होंने फुलफिल किया, और भारत के नागरिकों को और क्या चाहिए। आपने 381 कहा, यानी कि तो 400 से एनडीए 381 अप्रोक्स एक संभावना के तहत 400 के अंदर ही जो मेरा गणितीय आंकड़ा है, और एक ज्योतिषीय संभाव्य परिणाम के तहत मैंने, आप उसे देख सकते हैं एस्ट्रो प्रमिल चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि बीजेपी को इतनी ही सीट मिलेगी। ये मेरा थंबनेल का शीर्षक है, आप उसे फॉलो करें, देखें। उसमें हमने लॉजिकली बताया है, उसमें एवं हमने यूं ही नहीं बताया है, उसका रीजन हमने बताया है ज्योतिष विश्लेषण के माध्यम से। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक बेस के रूप में हमने पंचांग मुहूर्त का इस्तेमाल किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी। आखिरी सवाल, 400 पार होगी या नहीं? यस एंड नो। ईश्वर आपके हिसाब से, आपके इसलिए नहीं, आपकी ज्योतिष के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, 400 जो आंकड़ा है उसमें, चूंकि ये राजनीतिक विश्लेषक बता सकते हैं, जो मेरा अपना आकलन है 400 से हमने कम बताया है। 381 एनडीए को हमने बताया है। उसका रीजन है, उसका लॉजिकली हमने बताया है, एक ज्योतिषी तर्क शक्ति का हमने इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक, चूंकि मूलांक 1 सूर्य का है, मूलांक 2 चंद्रमा को इंडिकेट करता है, मूलांक 3 बृहस्पति करता है, तो हमने 354 में बुध का मूलांक 5 है, और 3 मूलांक जो है वो बृहस्पति का है। 3 5 4 314 को, 354 को क्षमा चाहूंगा, 354 को ऐड करेंगे तो मूलांक 3 आएगा, जो बृहस्पति के मूलांक को इंडिकेट करता है। उधर हमने 381 बताया है, इसे भी आप ऐड करेंगे तो मूलांक 3 आएगा। अर्थात वर्तमान समय में जो हिंदू पंचांग से जो 9 वर्ष संवत 2081 का समय चल रहा है, इसमें राजा मंगल है और मंत्री शनिदेव हैं। तो अर्थात जो वर्तमान समय से 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, हिंदू पंचांग से, हिंदू 9 वर्ष की बात मैं कर रहा हूं, चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है। इसमें मंगल और शनिदेव का शानदार एक परिणाम का आना लाजमी है। और शनि तो न्यायाधीश है, भगवान सूर्य के सबसे बड़े पुत्र हैं, और मंगल ऑलरेडी ऊर्जा का कारक, साहस पराक्रम कारक हैं। और मंगल के रिलेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की राशि भी मंगल की वृश्चिक राशि है, लग्न भी मंगल की वृश्चिक राशि है। 4 जून 2024 का दिन भी मंगलवार का है, और शानदार संयोग मिलता जा रहा है। हर हर महादेव, नमो नमः। आपने देखा ये वीडियो, आप लोग सेव कर लीजिए। अगर जिनको भाई साहब की, चतुर्वेदी साहब की बात पे यकीन नहीं होता, वो कॉपी कर लें, बिल्कुल कॉपी करके रख लें। और भाई साहब का भी चैनल है, उन्होंने कई बार बताया, उनको चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो भाई साहब ने बताया कि 400 आने वाली है या नहीं आने वाली, इन्होंने तो अपनी राय दे दी। अब आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।